मेरा एक सवाल है, अगर आज रात तुम दोनों में से कोई वो आइलैंड जीता है, खासकर तुम इयन, तुम अच्छे कंपेटिटर हो, तुमने कहा कि अगर किसी ने तुम्हारे लिए वोट किया तो तुम खुद को एलिमिनेट करने को भी तैयार हो, जबकि यहाँ सब लोगों का गोल एक ही है। हाँ, मैं कॉम्पिटिटिव हूँ और मैं उसी की वजह से यहाँ आया हूँ, पर ये विन मेरे लिए पर्सनल है। हाँ। और मैंने वो मान लिया है, अगर मैं बीस्ट गेम सीजन 2 ना भी जीतूं तो चलेगा। अगर तुम्हें ब्राइब चाहिए या मुझे सेल्फ एलिमिनेट करना पड़े तो मुझे वो मंजूर है। मुझे भी सू, मुझे इससे ज्यादा और जीतने की जरूरत नहीं। तो क्या तुम आज खुद को सेल्फ एलिमिनेट करोगे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ बिल्कुल। हाँ, तुम मुझे घर भेज सकती हो, मुझे बच्चों की याद आ रही है। मैं भी, पर यकीन मानो मैं तुम्हें इस गेम में और आगे ले जा सकता हूँ। इयन, मेरे पास एक सवाल है, जरा सोच कर जवाब देना। मुझे पता है कि तुम टाइलर और ब्राइली के बहुत करीब हो, जो इस वक्त बी सिटी में है। हमें ऑरेंज जूस, लेट्स गो। ऑरेंज जूस अच्छा नाम है। तुम्हें अगर ब्राइली और इन 8 लोगों में से किसी को चुनना पड़े तो तुम किससे चुनोगे? अब आ रहा है ना इंटरेस्टिंग सवाल। बहुत अच्छा सवाल है। मैं तुम आठों के साथ कमिटेड रहूंगा और तुम्हारे साथ भी, और मैं ब्राइली को भी जाकर यही सच बताऊंगा। ये देखना मजेदार है कि इनका सेल्फ इंटरेस्ट कैसे जाग रहा है। इन्हें पता है कि इन्हें आइलैंड तो नहीं मिल रहा, पर कम से कम ये किसी एक को एलिमिनेट तो करवा ही सकता है। यही सबसे बड़ा फर्क है सर्वाइवर और बीस्ट गेम्स में। सर्वाइवर में ज्यूरी का कोई फायदा नहीं होता, वो बस विनर चुनते हैं, पर यहाँ इनके लिए भी सवाल है $50 लाख का। हाँ, अगर मैं यहाँ सही इंसान चुन लूँ जिस पर भरोसा किया जा सके और वो अपना वादा निभाए, तो मैं आगे जाकर अपने फायदे के लिए उसे एलिमिनेट करवा सकता हूँ। मैंने इयन से उसके परिवार के बारे में बहुत सुना है और मैं ये मानता हूँ कि वो इसका हकदार है कि वो एक फैमिली मैन है, अपनी वाइफ और बच्चों से बहुत प्यार करता है। और नेक्स्ट फेज शुरू हो गया। ज्यूरी अब अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट के बारे में सोच रही है। ये देखना फैसिनेटिंग होगा कि अलग अलग लोग जो कि अलग अलग माहौल से हैं, पर वही बिहेवियर बार बार देखने मिलता है। और अगर तुम इयान की मदद करो तो इयान के दोस्त मेरे भी दोस्त हैं। शाबाश। ये यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जरूरत सिर्फ इस साइड ही नहीं बल्कि इस साइड भी उतनी ही है। उन्होंने डिसीजन लिया नहीं है, अब तुम्हें डील पक्की करनी होगी। एक ही पिच दोबारा नहीं चलेगी, वो ये सब सुन चुके हैं। अब वो ये पूछ रहे हैं इसमें मेरा क्या फायदा। हाँ सही है, उनके $50 लाख दाव पर है। तुम दोनों के पास 60 सेकंड्स हैं, जो कहना है कह दो। उनकी मदद कैसे करोगे? देखो, मैं आयन जितना फिजिकली फिट तो नहीं हूँ, लेकिन अपना 100% दूंगा जब मैं किसी चैलेंज में उतरता हूँ, जीतने के लिए उतरता हूँ। और अगर तुम उस चैलेंज में मेरे साथ हो तो मैं ये देखूंगा कि हम सब आगे बढ़े। और अगर मुझे तुम में से किसी के लिए एलिमिनेट होना पड़े तो मैं हो जाऊंगा। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस अपने लिए ये एक विन चाहिए। उसके बाद मैं घर जाने को तैयार हूँ। मेरा भी यही मानना है कि मेरी ज़बान ही मेरी कीमत है। मैं सबकी आंखों में देखकर ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें ज़रूरत है तो मैं रहूंगा, और अगर कह दो सेल्फ एलिमिनेट हो जाओ तो मुझे मंजूर है। लेकिन एक बात जान लो, मैं तुम्हारे बी सिटी में बहुत काम आ सकता हूँ और ये सब तुम लोग जानते हो, इसीलिए मुझे मदद करने दो। ओके, लगता है हमें जो भी सुनना था हम सुन चुके हैं। हाँ, वोटिंग शुरू करें। हाँ? कॉल। इस बार हम यहाँ कुछ अलग करना चाहते हैं। ओके हाय गाइस। जिमी ने मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया दिया है, इनसे यहीं वोट करवा लेते हैं। ओह या, वाह। ओह, हम यहाँ वोट करेंगे, वोटिंग बूथ में नहीं जा रहे? ओके। इसके लिए हम जेसी और इयन को अपनी आंखों को ढकने के लिए कह सकते हैं। हाँ, अब दोनों अपने बफ्स नीचे खींच लो। हाँ, नीचे खींच लो। ओके। बहुत अच्छे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बातें बहुत हो चुकी, अब वोटिंग शुरू करते हैं। तुम सबके पास अपने अपने ओपिनियंस हैं, तो अब बस अपने वोट्स डाल दो। तुम सब वो प्राइवेट आइलैंड किसके हाथों में देना चाहते हो, जिसे वो आराम से बेच सकते हैं पूरे $18 लाख के लिए? क्या माहौल है। हाँ, बहुत टेंस है। लगता है सबने वोट्स डाल दिए। कार्ल, क्या तुम वोट्स कलेक्ट करोगे? श्योर। थैंक यू। तुम्हारी किस्मत लिख दी गई है। मुझे सबसे कूल बात ये लगी कि तुम सबको ये दोनों बहुत पसंद है और तुम सब ये समझते हो कि अगर ये जीत गए तो इन दोनों की जिंदगी बदल जाएगी, पर साथ ही तुम्हारी भी अपनी फैमिलीज है और मुझे फैसला बहुत मुश्किल भी लगा। हाँ? तुम लोग आज सुबह ही यहाँ पहुंचे हो और मैं इन दोनों में पूरी तरह से इमोशनली इन्वेस्टेड हो चुका हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता कि ये फैसला कितना मुश्किल है, और उसी में तो असली मजा है। बहुत कुछ दांव पर है। वो आइलैंड किसी एक को ही मिलेगा और उसे शायद आगे सेल्फ एलिमिनेट भी होना पड़े, या फिर वो इन्हें धोखा भी दे सकता है, कौन जाने। यहाँ बहुत सी क्रेजी चीजें हुई हैं। तो वोट्स रीड करें। हाँ बिल्कुल। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तुम दोनों में से जिसे भी 5 वोट्स मिले वो उस आइलैंड का मालिक होगा। तो ओके, अब वो पल जल्द ही आने वाला है जो इयन या फिर जेसी की पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। वोट निकालो। ओ बॉय, मैं नर्वस हो रहा हूँ। पहला वोट इयन। ओके। इयन, 2 वोट्स इयन। ओ, एक हाथ के साथ। इंटरेस्टिंग। इयन, 3 वोट्स इयन। जेसी को कुछ नहीं मिला। ओके, जेसी को 1 वोट तो मिला होगा। ओके। इयन के टोटल 4 वोट्स। वाह।
बीस्ट गेम सर्वाइवर का विनर और उस 18 लाख डॉलर के आइलैंड को जीतने वाला कंटेस्टेंट है ईएन। कंग्रेचुलेशंस। क्या जेसी को किसी ने भी वोट नहीं सारे दिया? वोट्स पर ईएन लिखा है। Ian। सारे के सारे 8 वोट्स ईएन को ही मिले हैं। 8 प्लेयर्स ने ईएन को ही वोट दिया है। ओह माय गॉड। गुड जॉब। हाँ? तुम इसके हकदार हो ब्रो। जेसी तुम भी बहुत अच्छा खेले हो यार। थैंक यू, मुझे बहुत मजा आया। अच्छी पिच थी, मेरा दिल ही भर आया। हे, मुझे तुम पर गर्व है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, ओके? मैं बाकियों को आगे ले जाने में तुम्हारी मदद करूंगा, ओके? यकीन नहीं होता, तुमने तो उसकी जिंदगी ही बदल अब दी। उसके पास लाखों डॉलर्स हैं। ठीक है, कार्ल पेन लाना। ईएन मेरी आंखें भर आई हैं। ओके, तो ये रहा उस आइलैंड का डीड। यहाँ लिखा है ग्रैंड टूर विटनेस विनर। अभी आइलैंड ऑफिशियली मेरे नाम पर है। मैं यहाँ अपना सिग्नेचर कर रहा हूँ और अब जेफ विटनेस के लिए साइन करेगा। इसका साइन मेरे से बेहतर है। और अब इसे साइन करते ही वो आइलैंड ऑफिशियली तुम्हारा हो जाएगा, वाह। जो कि पूरे 18 लाख डॉलर्स का है। गुड जॉब। ईएन इस वक्त इस डीड को हाथ में देखकर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ? मैंने इस पल की कल्पना की थी और अब इसे सच होते देखना सच में मुझे ओह गॉश बहुत खास है। थैंक यू वी आर गाइस। हैप्पी फॉर यू। यू आर बीस्ट। जैसी मुझे ये करते हो खुशी तो नहीं हो रही कोई है। बात नहीं। मुझे चले पर नमक नहीं छिड़कना, पर ये गेम ऐसा ही है, तुम जानते हो। हाँ जेसी, सर। बीस्ट गेम्स ने फैसला सुना दिया, वो आइलैंड अब तुम्हारा नहीं। ब्रूटल। और तुम अभी भी एलिमिनेट नहीं हुए हो। हाँ, मैं यहीं पर हूँ। वी लव यू जेसी। हमें तुम पर गर्व है, जेसी। तुम फाइटर हो। तो क्या हमारा यहाँ पहला एनुअल पूरा हो रहा है? ओह, मेरा मतलब डील। हाँ, डील। हमने हाथ मिला लिया, ये ऑफिशियल है। डील पक्की हो गई। नहीं नहीं, ये बहुत ही बढ़िया प्यारा सा कोलैबोरेशन था। मुझे यहाँ कहा। बहुत मजा आया। और ओह वेल, इससे पहले कि तुम सब जाओ, मेरे पास यहाँ एक और सरप्राइज है। कार्ल, चल झूठा। उसे लेकर आना। क्या? ओह वाह, एक और सरप्राइज। वो नर्वस है। हाँ, थैंक यू कार्ल। लाओ वो मुझे दो। जेसी, तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो अब हम तुम्हें खाली हाथ तो जाने नहीं देंगे, है ना? ओह गुड जेसी। मैं जो तुम्हें देने वाला हूँ वो शायद उस आइलैंड से भी ज्यादा कीमती है। इस केस में जो है वो शायद तुम्हें सीजन 1 की याद दिला दे। एक कॉइन। इस कॉइन से 1 करोड़ डॉलर्स जीते जा सकते हैं। ओह जेसी। तो हाँ जेसी, अगर तुम टॉप 6 तक पहुंचे तो मैं तुम्हें कॉइन फ्लिप करने दूंगा, जिससे प्राइस पूल डबल होकर 1 करोड़ डॉलर हो जाएगा। ओह पर अगर तुम उससे पहले एलिमिनेट हो गए तो ये कॉइन भी तुम्हारे साथ चला जाएगा। बढ़िया। और वो प्राइस पूल गारंटीड 50 लाख डॉलर्स पर ही रहेगा। तुम शायद अभी अपनी लाइफ के सबसे लो पॉइंट पर थे, पर अब तुम्हारे पास 1 करोड़ डॉलर वाला कॉइन है। क्या चल रहा है दिमाग में? पहला वोट ईएन, 2 वोट्स ईएन, 3 वोट्स ईएन। जेसी को कुछ नहीं मिला। बीस्ट गेम सर्वाइवर का विनर और उस 18 लाख डॉलर के आइलैंड को जीतने वाला कंटेस्टेंट है ईएन। बीस्ट गेम्स ने फैसला सुना दिया। तुम लोगों को ऐसा तो नहीं लगा कि हमसे खाली हाथ जाने देंगे? 1 करोड़ डॉलर का कॉइन। ओह माय गुडनेस। इससे प्राइस पूल डबल हो जाएगा। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? एडवांटेज। वही बीच सिटी में कंटेस्टेंट्स फीजी से लौटने वाले खिलाड़ियों का इंतजार कर रहे थे, पर अब तक किसी को नहीं पता था कि आइलैंड किसने जीता है। तुम्हें यहाँ की नर्वस एनर्जी महसूस हो रही है? वैसे फिजी में अभी टाइम क्या हो रहा है? मुझे तो अभी भी लग रहा है कि सिर्फ 9 लोग ही वापस आएंगे। अब ये सोच रहे थे कि जीत किसकी होगी और उससे गेम पर क्या असर पड़ेगा। मुझे इससे जीतता देखना है। मैं चाहती हूँ कि वो आइलैंड ईएन जीते, क्योंकि वो आइलैंड डिजर्व करता है। सो मेरी तो उंगलियां क्रॉस्ड है। मैं तो एक्साइटेड हूँ ब्रो, ये जानने के लिए कि जेसी ने इस शो में और पैसा जीत लिया है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। कंटेस्टेंट्स, मैं वापस आ गया। सब यहाँ आ जाओ और हाय कहो। कैसे हो तुम सब? तो सब कैसा रहा? तुम लोगों ने आइलैंड का गेम देखा? ले लो। मुझे चलेगा। वो क्रेजी था। हमें बताओ कौन जीता है? ईथन को हार नहीं माननी चाहिए थी, वो आराम से जीत सकता था। ईथन को उतरना नहीं चाहिए। क्या तुम सब वो गेम्स खेलना चाहते थे? हाँ काफी फन गेम्स थे। हाँ मजा आता था। कंटेस्टेंट्स बाहर आ जाओ। ये वो कंटेस्टेंट्स हैं जिन्होंने वो आइलैंड नहीं जीता। आ जाओ बाहर। हमने तुम्हें मिस किया। तो अगर तुम नोटिस करो तो यहाँ सिर्फ 8 लोग हैं। जो 2 ट्राइबल में गए थे वो मिसिंग हैं। अब बताओ किसे लगता है वो आइलैंड जेसी ने जीता? और पैसे। और यहाँ किसी को लगता है ईएन जीता? ओके, तुम्हें से सिर्फ एक प्लेयर को लगता है ईएन जीता। ओके, देखते हैं कौन सही है। वो प्लेयर जिसने 18 लाख डॉलर्स का आइलैंड जीता है वो है ईएन। तुम सब गलत थे। ईएन, इनमें से किसी को नहीं लगा तुम जीतोगे। क्या?
इयन एक विलन है, वो एक विलन तुम है। लोगों को इसके खिलाफ क्यों नहीं? क्योंकि तुम प्रो हो। फिर इयन ने उसे अपना पपेट बनाया। तुम में से किसी को नहीं लगा मैं जीतूंगा? ओह, ये हुई ना रुको बात। रुको रुको, तुम्हें क्यों लगा कि जेसी इयन को हरा हमें देगा? लगा बात वोट्स पर आएगी। हाँ, सबने वोट किया था। जेसी यहाँ आ जाओ। शाबाश। मुझे जानना है कि आखिरी गेम कौन सा था? हम सर्वाइवर आइलैंड पर थे तो ट्राइबल काउंसिल हो गया ना, और वहाँ सारे वोट्स इयन को मतलब मिले। 8-0? हाँ, जेसी को एक भी वोट नहीं मिला। मुझे भी यकीन नहीं हुआ। वो किसी को भी खुद को वोट करवाने के लिए मना नहीं पाया। क्या उस आइलैंड पर हुआ क्या था? लेकिन ये यहाँ खाली हाथ नहीं आया। तुम इन्हें दिखाओगे? मुझे 1 करोड़ वाला कॉइन मिला। वो कॉइन। ऐसा कैसे हो सकता है? रुको। लेकिन ये इसे फ्लिप करके प्राइस पूल सिर्फ तभी डबल कर पाएगा जब ये टॉप 6 में पहुंचेगा। ओह माय गॉश। ओके, इसके पास है एक $18 लाख का आइलैंड और इसे मिला है $1 करोड़ वाला कॉइन। अब यहाँ से गेम काफी बदल जाएगा। तो मजे करो। इन खिलाड़ियों को अभी नहीं पता, लेकिन आज इस एपिसोड में आगे चलकर इन्हें इस पूरे सीजन का सबसे ब्रूटल गेम खेलना पड़ेगा। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। थैंक यू। जानता हूँ। डूड, इस कॉइन में बहुत ताकत है। इस छोटे से सिक्के में। तो आइलैंड पर क्या हुआ, कुछ नया बताओ। हाँ, वहाँ काफी कुछ हुआ था। हमें भी पता। सिर्फ एक रात में जेसी एक आउटसाइडर से इस शहर का नया फेवरेट प्लेयर बन चुका था, और क्योंकि अब उसके पास वो कॉइन है, ऐसा लग रहा था जैसे सबको अचानक उससे दोस्ती करने का मन कर रहा है। वहाँ लोग आपस में थोड़े बदल से गए। और ओके। हाँ, असलियत बाहर आ गई। गेम्स में लोग बदल जाते हैं। हाँ, सही कहा। तो हम सबको एक साथ रहना पड़ेगा, और अब जब सब जेसी को अपने साथ शामिल करना चाहेंगे जो कि हमारे लिए खतरा बन सकता है, और वो उनका साथ देगा क्योंकि उसे लगता है कि हमने उसे धोखा दिया है। सारे के सारे 8 वोट्स इयन यहाँ को ही मिले। सबने इयन को ही वोट दिया है। ओह माय गॉड। मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, वहाँ तुम्हारा नाम सामने आया था। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से। अगर तुम्हें आगे चलकर राइली और हम आंखों में से किसी को चुनना पड़े तो किसे चुनोगे? मैं यहाँ तुम सबसे कमिटेड रहूंगा। तो अब हमें आइलैंड से आए किसी भी प्लेयर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई मुझे चाहता है। ओह पर मैं तुम्हें इतना बता देता हूँ, आइलैंड के लोग अब आइलैंड वालों का साथ देंगे। ओह, तुम्हें लगता है वो सब मुझे एक सिर्फ टीम लगता में नहीं, है? यही सच है। सच में? वाह, तो पुरानी दोस्ती यारी सब भाड़ में जाए। अब यहाँ हम वर्सेस वो लोग हैं। सच में? मेरी सब दोस्ती बदल- निक, टाइलर, जैक और अगस्त के साथ थी। पर क्या मुझे तुम्हें लगता अपने है कनेक्शंस कि को लेकर थोड़ा अलग नहीं लग रहा? जैसे दूरी बढ़ गई हो। अभी मैं जब उनसे जाकर गले मिली तभी थोड़ा अलग मतलब लगा। हम काफी अलग लगा। जेसी ने कहा उन लोगों की आइलैंड पर एक मीटिंग हुई थी, और अब आइलैंड वालों की और सिटी वालों की अलग अलग टीम बनी। आइलैंड पर जो हुआ उसका कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जेसी वाला वर्जन किसी आग की तरह फैलने लगा, और जितना ज्यादा लोग उसे सुनते गए उतनी ही ज्यादा उनके बीच दूरी बढ़ती गई। उन सब लोगों ने तो अपनी टीम बना ली है। ओह बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब सब आइलैंड से वापस आए तो किसी ने मुझे आकर कुछ बताया, और ऑनेस्टली मुझे थोड़ा झटका लगा। मैंने सोचा ठीक है, मुझे बस इतना कहा गया कि सावधान रहो, मतलब संभल कर रहो, क्योंकि लोग तुम्हारा नाम ले रहे हैं। तुम्हारा इस पर क्या कहना है दोस्त? मुझे तो लगा था कि जेसी जीतेगा। कम से कम थोड़े वोट्स तो मिलते, पर हैरान हूँ एक भी वोट नहीं मिला। तुम क्या चाहोगे, कॉइन जेसी के पास हो या इयन के पास? वो कॉइन इंटरेस्टिंग है क्योंकि ऑनेस्टली मैं ये चाहूंगा कि वो जेसी के पास हो, ना कि इयन के पास। पर दूसरी तरफ अब हमें जेसी को टॉप 6 तक पहुंचाना है, जहां शायद वो अगले ही चैलेंज में एलिमिनेट हो जाएगा। हमें पता था ऐसा ही होगा। सुनो, हमारी अलायंस शुरू से ही 2 लोगों की अलायंस रही है। जानती हूँ। हैना, केडी और जेसी तीनों अच्छे हैं। मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ, पर चाहे जो भी हो, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। Thank you. अगर मैं सेल्फ ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। एलिमिनेट हो जाऊँ तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। ओके, मुझे बस तुम्हारी परवाह है। जेसी ने सबसे पहले जाकर ब्राइली को ये बताया कि मैंने ट्राइबल काउंसिलिंग में तुम्हारे बारे में क्या कहा था, और अब टारगेट तुम्हारे ऊपर आएगा तो संभाल कर रहना। देखा, मैंने कहा था ये जेसी ने किया है। ये उसी का किया धरा है। मुझे नहीं पता था तुम इयन के इतने क्लोज हो, अब बात समझ में आई। हमारे बीच अलायंस चल ही रही थी, और हाँ, फिर एक सच बात बताऊं, मुझे लगता है इयन ने तुम्हारे ऊपर एक स्ट्रेटजी खेली है। इधर ले लो। उसने मुझे ब्राइब लेने के लिए भी कहा था, वो मुझे याद है। हमारी अपनी फैमिलीज हैं, तुम हमें ट्राइबल में नहीं हरा पाओगे। मुझे चलेगा। वो तुरंत सोचने लगा कि हे, यहाँ वोटिंग होने वाली है और वो मेरे खिलाफ वो जीत सकता है, लेकिन तुम्हारे नहीं। इसलिए तुम्हें उसने ब्राइब लेने को कहा, तो उसने तुम्हें फोर्स किया, मतलब पैसे ले लो, पैसे ले लो, पैसे ले लो। मुझे लगता है ये उसकी स्ट्रेटजी थी। हाँ, और वो मुझे पता भी है, और मैं उसकी जाल में फंस गया। तो हाँ, मैंने इथन को देखा और कहा, ब्रो ले लो, 50,000 ले लो। मैंने कांपते कांपते कहा था ले लो। उसने कहा इयन ने कहा कि वो किसी भी आइलैंड वाले प्लेयर के लिए सेल्फ एलिमिनेट हो जाएगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो आइलैंड वाले प्लेयर के लिए ब्राइली को धोखा देगा, पर मैं तुम्हारे साथ, मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। हाँ, हम दोस्त हैं। मैं वापस आने का इंतजार नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ कुछ लोग हैं जो मेरा साथ। हाँ, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं, कम से कम हम तो साथ देंगे। ये काफी इंटरेस्टिंग है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। वाह, क्या एक्टिंग कर। आइलैंड से जुड़ी बातें फैलती ही जा रही थी, और सब अपने नए हालातों के बारे में एक के बाद एक और नई चीजें जान रहे थे। क्या हाल है? कुछ ज्यादा नहीं, यहाँ क्या बातें हो रही हैं?
मैं बस ब्रायली को ट्राइबल काउंसिलिंग में हुई बातों के बारे में बता रहा था, जहाँ मैंने उन वोट्स के लिए लिटरली भीख मांगी। उन्होंने पूछा अगर हम अभी कहें तो क्या तुम खुद एलिमिनेट हो जाओगे, तो मैंने कहा कि हाँ हो जाऊंगा, लेकिन मैं आगे बढ़ने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और फिर सवाल आया क्या तुम ये सब ब्रायली को बताओगे, तो मैंने कहा हाँ तो बताऊंगा। तुम्हें ये सुनकर कैसा लगा? इसने वहाँ उन 8 लोगों से वादा किया कि ये उन्हें तुमसे पहले रखेगा और उन्हें आगे पहुँचाने के लिए कुछ भी करेगा। मुझे अभी ईएन पे भरोसा है। मुझे सच में नहीं लगता वो मुझे धोखा देगा या मुझे एलिमिनेट करेगा। उन 8 लोगों के लिए भी नहीं जिन्हें इसने अपनी जबान दी थी। नहीं। तो हाँ, तुम्हें इस चीज को लेकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ जिम, मोनिका, जेसी, क्या तुम लोग यहाँ आ सकते हो? 100%। अब जेसी याद रहे, अगर तुमने कॉइन फ्लिप किया और हार गए तो तुम एलिमिनेट हो जाओगे, लेकिन एक बार तुम टॉप 6 में पहुंच गए तो इसे फ्लिप करना ही है। मैं फ्लिप करूंगा। इंटरेस्टिंग। कैसा हो सकता है कि तुम ये कॉइन मुझे बेच दो? मैं ये कॉइन तुम ये तो लेटेस्ट न्यूज है, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मैं बेचूं? अगर सही कीमत लगाओ तो। हाँ? यहाँ आ जाओ। रुको, क्या? नहीं 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 नहीं, नामुमकिन। ये जेसी कर क्या रहा है? ये आ गए ब्राइट वाले। नहीं नहीं, ये कोई मजाक है ना? ओह माय गॉश, वो कितने पैसे हैं? 50,000। जेसी जेसी जेसी, कॉइन बेच दो। ये है $50,000 जिन्हें मैं तुम्हें दे दूंगा उस कॉइन के बदले में। देखो सीजन 1 में उस कॉइन की वजह से मैंने $50 लाख खोए थे। नहीं, जेल्स आया है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो उतने पैसे खोने से अच्छा है मैं 50,000 का सौदा करूं। क्या इतने पैसों से तुम्हारा मन बदल जाएगा? इतने पैसे तो मैं पोल से नीचे उतर कर भी जीत सकता था, तो नहीं। ठीक है दोस्तों, जेसी ने मेरा ऑफर ठुकरा दिया, तो अब क्या हम सीधे अगला गेम शुरू करें? सब तैयार हैं?